नंबर्स के बारे में। ये क्यूब हम कैसे निकालते हैं, जो हमें नंबर दिए होते हैं उनके क्यूब निकालने की अभी तक आपको किसी ने क्यूब निकालने की मेथड नहीं बताया होगा। मैं आपको क्यूब ट्रिक भी आपको क्यूब बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रिक यूज करेंगे और आपका क्यूब बहुत आसानी के साथ निकल आए। जैसे हमें 1 1, इसमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, 1 क्यू इज इक्वल टू 1, 2 क्यू इज इक्वल टू बेटे 8, 3 क्यू इज इक्वल टू 27, 4 क्यू इज इक्वल टू 64, 5 क्यू इज इक्वल टू 125, 6 क्यू इज इक्वल टू 216, 7 क्यू इज इक्वल टू 343, 8 क्यू इज इक्वल टू 512, and 9 क्यू इज इक्वल टू 729, 10 क्यू इज इक्वल टू 1000। एवरी स्टूडेंट को ये इतने क्यू आपको ओरली लर्न होने चाहिए। इसके बाद इससे जो बड़े क्यू हैं उन्हें आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, और उन क्यू को निकालने के लिए ये 1 to 10 क्यू आपको ओरली लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो मेथड उसे बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 11, 1 1 11। तो 11 का हमें क्यू निकालना है बेटे। किसका निकालना है? 11 का क्यू निकालना है। तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पहला डिजिट आपका 1 है, दूसरा डिजिट भी आपका 1 है, मगर मैं 1 का है तो स्क्वायर करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा, और 1 का क्यू करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों डिजिट्स को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, और ये जो बीच वाले दोनों डिजिट रह गए इनका ट्वाइस कर देंगे। तो 1 का ट्वाइस करेंगे, दूना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 का दूना करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तो 1 मिला हमें, 2 और 1 हमें मिला 3, और यहाँ भी आपको मिला 3, और यहाँ मिल गया आपको 1। इस तरीके से आपका 11 का क्यू आपको मिल गया है। इसी प्रकार से आप 12 का क्यू निकालते हैं बेटे। तो 12 का क्यू देखिए कितना इंटरेस्टेड मेथड है ये, 1 और 2, इसमें 2 डिजिट्स हैं 12 में, 1 and 2, तो हमने 1 और 2 लिख लिया। अब इस 2 जो लास्ट वाला डिजिट होता है बाद वाला, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4। इसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। मैंने अभी आपको जो नोट करके बताया था उसमें क्यू बताए थे कि 1 to 10 तक क्यू आपको लर्न होने चाहिए। अब हमने आपको अभी इसमें बताया इससे पहले कि आपको इसको क्रॉस कर देना और इसको क्रॉस कर देना, इनसे कोई मतलब नहीं रखना है 2 डिजिट। अब जो बीच वाले दोनों जो आपके डिजिट बचते हैं इनका ट्वाइस कर देते हैं। दूना कर दी तो 4 का ट्वाइस हो गया 8, और 2 का ट्वाइस हो गया बेटे 4। इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो 8 का 8 मिलेगा आपको, 8 for 12 का 2 हो जाएगा, आपका 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ये आपको बेटे मिल गया 7, और यहाँ आपको मिला 1। इस तरीके से आपका 12 का क्यू आपको प्राप्त हो गया 1728, 1728। चलिए ये 2 नंबर्स का हमने क्यू आपको बताया। अब आपको आगे हम थोड़ा और इससे बड़ी संख्या लेके बताते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 16 का क्यू निकालना है बेटे। किसका निकालना है? 16 का। अभी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसमें आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में एनी अदर कोई भी डिजिट हो, तो उसके लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। अब 16 है
तो हमने आपको बताया 16 में 2 डिजिट हैं इसकी, तो हमने इसको लिख लिया 1 और इसकी दूसरी डिजिट है 6, तो 6 लिख दिया। हमने कहा बाद वाली जो डिजिट होती है उसका हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो 6 है दूसरी डिजिट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और इसका बेटे क्यूब कर देंगे यदि तो हमें मिलेगा 512। 6 का क्यूब क्या होता है, वो सॉरी 212, 216 कितना होता है, 216 होता है 6 का क्यूब, 216। इसको इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया बेटे, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब इसका ट्वाइस करेंगे तो ये आपका हो गया 72, और इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो गया आपका 12। अब इसको हमें ऐड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि केवल यूनिट डिजिट लेते हैं। क्या लेते हैं, तो यूनिट डिजिट इसमें 6 है, तो हमने 6 ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा 21, तो 21 को हम यहां लिख देंगे, कहां लिख देंगे, यहां ऊपर। तो 21 को हमने ऊपर लिख दिया यहां पर, 21। इसको हम ऐड करेंगे तो 1 6 7 7 और 2 9, तो यहां बेटे मिल गया आपको 9। अब इनको ऐड करते हैं, ये तो हमारी बची हुई वैल्यू है, 7 3 10 2 12, तो 12 को हम कहां लिख देंगे, यहाँ। अब इसको हम ऐड करेंगे 2 6 8 8 और 2 10, 10 का आपका बेटा आ गया 0, यूनिट डिजिट रखते हैं हम। अब हमारे पास एक कैरी 1 और आ गया, तो 1 कैरी और प्लस 1 2 और 1 3, और 3 हम कहाँ लिख देंगे बेटे, इसके ऊपर लिख देंगे, तो आपको बेटे मिल गया 4। तो इस तरीके से आपका 16 का क्यूब आ गया 4096, 4096। इस तरीके से हम इसका क्यूब कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं इससे आगे 19 का क्यूब। किसका लेंगे, 19 का क्यूब। यहां 19 का क्यूब निकालते हैं भैया। मैं आपको 3 नंबर्स का क्यूब बता चुका हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगला ये मैं क्यूब बताने जा रहा हूं तो इससे आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो हल हो जाएंगी। इस क्यूब के साथ ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो 1 है और राइट साइड में डिजिट है वो 9 है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं 1 और 9। हमने बताया इस डिजिट जो बाद वाला डिजिट होता है इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, इसका क्यूब करते हैं बेटे तो ये 729 होता है, 729। हमने कहा कि इन दो नंबर्स को लास्ट वाले और पहले वाले दोनों को छोड़ देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब ये दो हमारे पास जो डिजिट वो नंबर बचते हैं इनका हम ट्वाइस करते हैं, तो इसका 81 का ये दूना करेंगे तो 162 मिलेगा हमें, और इसका दूना करेंगे तो बेटे हमें 18 मिलेगा। और इसमें जोड़ते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें केवल यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट डिजिट यहाँ 9 है, इसके बाद बचता है आपका 72, तो 72 को कहाँ ले आएंगे हम, इसके ऊपर कैरी के रूप में। इनको ऐड करेंगे 2141325, यहाँ आपको मिल गया बेटा यूनिट डिजिट आ गया आपका 5। इसके बाद इनको ऐड करेंगे 16 + 8 24, 24 + 7 31, 31। तो 31 को हम कहाँ ले जाएंगे, इस पर लगा देंगे। ये 31 हमने इधर लिख दिया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से इसको फिर हम ऐड करेंगे, तो 8
प्लस 9 17 प्लस 1 18 का 8। हमारे पास 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया तो उसको हम यहाँ लिख लें। तो 1 3 4 1 5, 5 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ इसके ऊपर, क्योंकि एक ही डिजिट लिखते हैं। और 5 प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 8 5 9। ये आपका इस तरीके से 19 का आपका क्यूब हो गया। हमने आपको 11 का क्यूब बताया, 12 का क्यूब बताया, 16 का क्यूब बताया एंड 19 का क्यूब बताया। इसी प्रकार से आगे आप गौर करें, ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जिसके 1 था और राइट हैंड साइड में 1 के साथ अदर वैल्यू थी, तो उसका हमने क्यूब निकाला। मगर अब आपका जैसे हमने लिखा 2 1, 21 का क्यूब आपको निकालना है बेटा। किसका निकालना है, 21 का। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे, 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 का क्यूब करेंगे तो बेटे 8। अब ये साइड वाले दोनों नंबर को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इन दो नंबर से हमें मतलब होता है, इनका हम ट्वाइस कर देते हैं। तो 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4, 4 का दूना करेंगे तो 8। अब इनको ऐड करते हैं तो ये बेटे हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 12 का 2, 1 कैरी और 1 कैरी चला जाएगा यहाँ इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 9। इस तरीके से आपको 21 का क्यूब मिल गया है। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि 31 का क्यूब निकालिए, 31। तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। हमने आपको बताया कि इसको हमें छोड़ना है और इसको भी छोड़ना है। इन दो बीच वाले नंबरों से हमें मतलब है, तो इसका हम ट्वाइस करते हैं तो इसका ट्वाइस 6 हो जाएगा, इसका ट्वाइस करेंगे तो बेटे 18 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करते हैं तो यहाँ तो 1 है, इसको 1 कर दिया। 6 प्लस 3 को करेंगे तो बेटे 9 हो गया। इसी प्रकार 8 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 का 7 हो गया और 1 हो गया इसके ऊपर कैरी। तो 1 1 2 और 2 को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके ऊपर ले जाएंगे। तो इसको ऐड करते हैं तो 7 2 हो गया आपका 9। अब ये लास्ट टर्म है तो 2 9 7 9 1, 2 9 7 9 1, ये आपको मिल गया 31 का क्यूब। इसी प्रकार से आपसे कोई कहता है कि आप 91 का क्यूब बताइए,